एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। हमने कल की क्लास में शमशेर बहादुर सिंह को देख लिया था। बताएं एक बार। यस सर। हाँ, शमशेर बहादुर सिंह नहीं हुआ। अरे जवाब दो। हो गया सर। हाँ, फिराक गोरखपुरी शुरू करना है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी। नितेश, दिखाई दे रहा ना ये? फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो लिखना शुरू कर दीजिए। लास्ट कवि है फिराक गोरखपुरी। कवि फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। कवि फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक। बेटा ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना? और इतना कंफ्यूज कर देंगे अगर ऑप्शन वाले में आ गया तो समझ नहीं पाओगे। रघुपति सहाय फिराक, हो सकता है इसको उससे मिला के दे दे, रघुवीर सहाय फिराक। तो आप सोचेंगे हाँ हाँ यही है रघुवीर सहाय फिराक। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद करना है। रघुपति सहाय फिराक का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में। सन 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ था? नाम में है इनका जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान नाम में है। गोरखपुर। गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। बताया था ना, यूपी के सीएम कहाँ से हैं? गोरखपुर से ही हैं वो। वहीं से एमएलए हैं और वहीं से अब की बार चुनाव लड़ेंगे, गोरखपुर से ही। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कल मैंने एक काम कहा था, किस किसने किया वो? कोशिश की है, शुरुआत की? क्या मैंने कहा था एक ही पेज में सभी कवियों का परिचय तैयार करेंगे, 4-4 लाइन में, 5-5 लाइन में? किस किसने किया, ईमानदारी से बताओ। शॉर्ट में, छोटा छोटा लिख के, एक ही पेज में। हाँ सर, मैंने तो लिख लिया था पहले ही। एक ही पेज में लिख रखा है। वेरी गुड। यस सर। हाँ, सभी को करना है बेटा ये काम, ठीक है ना? तभी कवि परिचय अच्छे से याद हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और इम्पोर्टेंट बातें, ये नहीं कि सारी सारी बातें, इम्पोर्टेंट बातें। बाकी खैर याद जो मैंने लिखवाया वो तो करना है ही, क्योंकि ये टेक्स्ट, वो क्या है, वर्क बुक है ना, उसके अकॉर्डिंग तो 250 शब्दों में इसका आंसर पूछा है निबंधात्मक प्रश्नों में। तो कैसे कर पाएंगे 250 शब्द? लंबा चौड़ा बढ़ा के करना पड़ेगा फिर तो। मूल बातें तो ये करनी पड़ेंगी जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, उसके बावजूद इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, कविता की कोई बात आ रही है, वो लिखना पड़ेगा, तभी तो जाके होगा। एक पेज तो भरना ही पड़ेगा फिर। जो बोर्ड की नोटबुक आएगी उसका एक पेज भरना पड़ेगा, कम से कम 250, तब माने जाएंगे। आगे लिखेंगे, इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरू हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामकृष्ण की
कहानियों से कहानियों से शुरू हुई। सोनिया, आपने जो पेज बनाया ना वो मेरे पास भेजना एक बार, ठीक है ना? मैं देखूंगा कैसे क्या बनाया, क्या क्या लिखा है। एक बार सेंड करना मेरे पास, ठीक है? ओके सर। बाद में। हाँ, कहानियों से शुरू हुई, बाद में अरबी फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की, बाद में अरबी फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की, अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की, बाद में अरबी फारसी भाषा और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की। सन 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। सन 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। डिप्टी कलेक्टर, और साल भर बाद ही क्या कर दिया? पद त्याग दिया। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, साल भर बाद ही 1918 में इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद क्या कर दिया? त्याग दिया। परंतु स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिया। परंतु स्वराज आंदोलन के लिए, क्योंकि पद कौन से समय की बात है ये? अंग्रेजों के टाइम में डिप्टी कलेक्टर बने थे। अब अंग्रेजों के टाइम में डिप्टी कलेक्टर बने हैं तो फिर इन्हें अंग्रेजों की बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी सरकार में ये अधिकारी बने हैं। अब अंग्रेजों की बात ये मानने वाले थे नहीं। इन्होंने स्वराज आंदोलन में भाग लिया, गांधी जी के आंदोलनों में भाग ले लिया। इस कारण से इनको कौन सा पद त्याग त्याग करना पड़ा? डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ना पड़ा। तब जाकर ये देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे और इनमें इन्होंने भाग लिया। अब अंग्रेजों के अधिकारी रहते हुए ये स्वराज आंदोलन में भाग नहीं ले सकते थे। वे अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करेगा और उनकी खिलाफत करेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने पहले पद त्याग दिया और बाद में इन्होंने स्वराज आंदोलन में भाग लिया। परंतु स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिया। पद त्याग दिया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने से 1.5 वर्ष जेल में रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने से 1.5 वर्ष जेल में रहे। देखो, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेना कोई आसान काम नहीं था। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने का काम कोई हिम्मत वाला ही कर सकता था। हर कोई थोड़ी ना स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले सकता था। क्यों? क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए हो सकता है उसको कभी भी जेल की सजा भोगनी पड़े। और इनको भी, चिराग गोरखपुरी को भी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण से 1.5 साल की जेल की यात्रा करनी पड़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। साहित्य रचना की दृष्टि से ये शायरी व गजल की ओर आकृष्ट रहे। साहित्य रचना की दृष्टि से ये शायरी और गजल की ओर आकृष्ट रहे। गजल की ओर आकृष्ट रहे। फिर आपने सामाजिक दुख दर्द को व्यक्तिगत अनुभूतियों के रूप में शायरी में ढाला है। व्यक्तिगत अनुभूतियों के रूप में शायरी में ढाला है। इन्होंने मीर और गालिब की तरह अपने भाव व्यक्त किए हैं। इन्होंने मीर व गालिब की तरह अपने भाव व्यक्त किए हैं। मीर व गालिब की तरह अपने भाव व्यक्त किए हैं। में इनका सन 1983 में इनका निधन हुआ। ठीक है, ये हो गया इनका एक तरह से जीवन परिचय। ओके, इनकी प्रमुख रचनाएं और लिख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं और जो पुरस्कार है, प्रमुख रचनाएं और पुरस्कार। तीन ही रचनाएं हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। गुले नगमा, बज़्म जिंदगी रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। गुले नगमा, बज़्म जिंदगी रंगे शायरी, बज़्म जिंदगी रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। उर्दू गजल गोई। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है
ज्ञानपीठ भी मिला है इनको। गुले नगमा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गुले नगमा रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ भी इनको मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि पुरस्कार प्राप्त हुए। आदि सम्मान प्राप्त हुए। रुबाइयों का जिक्र नहीं आया, उसका जिक्र करते हैं। इनकी रुबाइयों का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। इसे में लिख लें, इनकी रुबाइयों का, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनकी रुबाइयां भी हैं। इनकी रुबाइयों का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। इनकी रुबाइयों का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। ये हो गया ना कंप्लीट। ये लिख लीजिए, फिर कुछ चर्चाएं करते हैं आगे क्लास में। कवि परिचय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, उसके बाद आगे का प्लान बताऊंगा। रुबाइयां ये अंडरलाइन कर लीजिए आप कुछ डेट, 1896, रघुपति सहाय फिराक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर कर लिया। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश हो ही जाएगा। आपको करना है हाँ, 1.5 वर्ष जेल। तो रचनाएं वगैरह तो है, ये भी याद करना। हाँ भाई, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अंडरलाइन करना। बाकी गुले नगमा पर इनको ये मिला है, ये भी देख लेना। बाकी 3 ही रचनाएं हैं, ज्यादा थोड़ी हैं। गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गजल कोई, ये हमें याद करना ही करना है। ज्यादा रचना नहीं। गुले नगमा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इस पर नहीं मिला ज्ञानपीठ, किसी और पे मिला होगा। इस पे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला हुआ है, आदि सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। और रुबाइयों का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। हमारे सिलेबस में इनकी रुबाइयां दी गई हैं। रुबाइयों की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। रुबाइयों में होता क्या है रुबाई? रुबाई क्या है, कोई बताएगा रुबाई क्या है? हाँ नितेश, रुबाई क्या है? रुबाई क्या है? पूनम गोदारा, रुबाई क्या है बेटा, बताएंगे आप? किरण कुमारी, आप बताओ रुबाई क्या है?
अरे बता रखा है मैंने, और इसको अच्छे से याद करना क्योंकि दो पार्ट से रिलेटेड है, एक तो पहला पार्ट है और एक ये फिर लास्ट पार्ट है। सर दो पार्ट में 4 इसका लाइनों जिक्र की हुआ है। होती है, 4 लाइनों की क्या? होती है, और ये उर्दू फारसी का एक छंद है। हाँ ऐसे बोलो ना, 4 लाइनों का छंद होता है, 4 लाइनों की होती नहीं है, और 4 लाइनों का छंद है ये रुबाई। हाँ वेरी गुड। पहली, दूसरी और चौथी जो पंक्ति होनी है उनका तुक मिलता है, लास्ट शाबाश। में तीसरी स्वच्छंद होती है, वो फ्री होती है। हाँ वेरी गुड। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलता है, अर्थात लास्ट वाली ध्वनि मिलती है। तुक होता क्या है, लिखना आप देखो, तुक ही अगर प्रश्न आ जाएगा तो रुबाई की विशेषताएं लिखिए। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलता है, और तीसरी पंक्ति होती है वो स्वच्छंद होती है। ये अरबी फारसी का एक छंद है या उर्दू फारसी का एक छंद है। छंद क्या होता है मैंने बता रखा है। छंद होता है गति यति यति, से युक्त रचना। यति हाँ लय से युक्त रचना छंद कहलाती है। देखो इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता, पहली, दूसरी और ये चौथी पंक्ति है, इनमें तुक मिलती है, जबकि तीसरी पंक्ति है ना थोड़ी सी हटकर होती है। उसको लिखने का अंदाज भी इसमें अलग बता रखा है, उसको थोड़ा छोटा कर रखा है और पंक्ति की तुलना में, या आगे पीछे सरका रखा है, खिसका रखा है, ताकि इजीली पता चल जाए जो तीसरी पंक्ति है वो स्वतंत्र है, आजाद है और पंक्ति की तुलना में। ये और ये पहले, दूसरी और चौथी में तुक मिलता है, ये रुबाई छंद की विशेषता होती है। ठीक है।